ये बच्चे हैं, इनको दूध चाहिए, इनको पढ़ाई चाहिए, हैं, सारी बात है। किसी को नहीं। साहब कोई दिन ऐसा भी गुजरा है जैसे आप बता रहे हैं 7वां दिन है आज, कोई दिन फाके का तो नहीं गुजरा? भाई साहब 2 दिन फाके काट दिए उसमें। अभी जब तो घर से निकला हूँ, फ़ोन पे फ़ोन कर 2 दिन फाके से रहे हैं? 2 दिन फाके बच्चे भी? निकला, हाँ जी। 2 दिन से बच्चों को मेरे दूध नहीं मिला है। इतना परेशान हूँ मैं, क्या बताऊँ। बस दिल कर रहा है जान दे दूँ, क्या करूँ क्या नहीं। हाँ नहीं उठा? हाँ, नहीं उठा। देखो फ़ोन उठा, कहीं नहीं उठा। जिसको भी पैसे के लिए बोलते हैं वो कहता है कि आ जाओ, लेकिन फोन नहीं उठा। हाँ, फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। परेशानी बनी हुई। परेशानी भरपूर बनी हुई है भाई साहब, बस क्या बताएं आपको। किससे उम्मीद लगाते हो? किससे लगाएं, अपने अल्लाह से उम्मीद है। अल्लाह ताला जैसे है इस दुनिया में रखा है तो कम से कम 2 रोटी सकून की तो खान दे। मेहनत करके खा रहे हैं, जब भी नहीं मिल पा रही ढंग से। थाने के पास इतना हंगामा पुलिस का और पब्लिक का था। अब हम किसको अपना कहें और किसको पराया कहें। अपनी जान बचानी भर रही होती है, हमने देखने का तो बाद में, पहले बच्चों को बचाना भारी पड़ लिया है। अब काम पैसा आया, आज तक काम के लिए नहीं। अब मैं यहाँ पे निकल के आया हूँ तो पैसों के लिए जा रहा हूँ। भाई साहब आप मुझे क्यों रोकने लग गए? के साथ हैं, मतलब ये जो मैं कौम का बाल्मीक हूँ, ये मोमडन है, हम मुस्लिम समाज के साथ हैं। अच्छा, यहाँ भाईचारा बना हुआ है? बिल्कुल। कभी कभी कुछ नहीं हुआ? हमारे होते कुछ नहीं हुआ सर, मगर जो चंद लोग हैं ना जो गंदगी फैला रहे हैं, उनसे नफरत है। इस वक्त की अगर बात करें तो यहाँ से जो हल्द्वानी हिंसा भनपुलपुरा में शुरू हुई, यहाँ से अगर नीचे की तरफ जाएंगे तो 4 किलोमीटर यहाँ से नीचे जाना पड़ेगा। वहाँ पर जो है वो एरिया पड़ता है जहाँ पर पूरी हिंसा हुई। आपको बता दें विगत 8 फरवरी को एक नगर निगम की और पुलिस प्रशासन की टीम एक अतिक्रमण को हटाने के लिए जाती है। वहाँ पर अचानक जो है हिंसा हो जाती है, बवाल हो जाता है। कुछ पत्थरबाज वहाँ पर जो है पुलिस कर्मियों के ऊपर पत्थर बरसाते हैं। वो तमाम तस्वीरें आप विगत 8 फरवरी से देख ही रहे हैं। अभी मैं आपको बता दूं, अपने सहयोगी से कहूँगा ये बोर्ड जूम करके दिखाएं। यहाँ से जो नैनीताल है वो 34 किलोमीटर है, अल्मोड़ा 86 किलोमीटर है, और इस तरफ अगर जाएंगे तो ये रोड नैनीताल जाती है। और एक बार मैं बता दूं, अपने सहयोगी से कहूं इस तरफ की तस्वीर दिखाएं। यहाँ से जब हम नीचे जाते हैं तो ये रोड सीधा जो है हल्द्वानी भनपुलपुरा जो है ये रोड जाती है। अभी तो सुचारू रूप से यहाँ पर काफ़ी चीज़ों को खोल दिया गया है। सिर्फ जो वो पॉइंट है उसको ही बैरिकेटेड किया गया है चारों तरफ से। वहाँ से किसी को जो है अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है और मीडिया कर्मियों को भी जो है अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर स्थानीय कुछ लोग मिलते हैं तो उनसे, भाई साहब क्या नाम है? दिलसाद। कहाँ रहते हैं? हम बंगुलपुरा में। अच्छा, भनपुलपुरा में रहते हैं। 8 तारीख को जो घटना हुई उसके बारे में पता है? काम पे से आके जैसे घर में घुसे हैं वैसे ही बलबा शुरू हो गया। पता लगा पुलिस मार रही, तोड़ रही, थाने के आगे पथराव हो रहा है। नहीं है, चलो घर में घुस गए। पता लगा घरों में घुस रहे हैं, मार रहे हैं, पुलिस आ रही है, मार रही है। और देखा हमारे घर के बराबर में भी ले गए तो हमें घर से भागे। बुरी तरीके से घर से भागने के बाद घर से हट के फिर रहे हैं, पुलिस घर से उठा ले रही है, कर रही है। तक 37 लोगों को गिरफ्तार किया। इतने लोगों को जो गिरफ्तार किया है, हमें कुछ नहीं, हमें तो अपनी जान बचानी भारी पड़ रही भैया। हम 37 लोगों को 35 लोगों किसको उस क्षेत्र में किस जगह रहते हैं जहाँ पर पत्थरबाजी हुई है? उससे किस तरफ रहते हैं? उससे हम कम से कम 1.5-2 किलोमीटर ऊपर को रहते हैं। थाने के पास ही रहते हैं। थाने का ऐसे मान लो आधा किलोमीटर भी नहीं है थाना, इतनी दूर रहते हैं। लेकिन थाने के पास इतना हंगामा पुलिस का और पब्लिक का था। अब हम किसको अपना कहें और किसको पराया कहें। अपनी जान बचानी भर रही होती है, हमने देखने का तो बाद में, पहले बच्चों को बचाना भारी पड़ लिया है। अब काम पैसा आया, आज तक काम के लिए नहीं। अब मैं यहाँ पे निकल के आया हूँ तो पैसों के लिए जा रहा हूँ। भाई साहब आप मुझे क्यों रोकने लग गए? नहीं, आपसे सिर्फ ऐसा है ना, सिर्फ पूछना चाहते हैं, मतलब आप उस पत्थरबाजी में नहीं थे? नहीं, हम नहीं, हम मजदूर। आपके जैसे काफ़ी लोग होंगे। बहुत होंगे हम जैसे, हमें क्या पता। हम बच्चों के पालन पोषण में क्या दिक्कत है, किस तरह की परेशानियों का सामना देखना पड़ रहा है? वो जो होना था 8 फरवरी को वो हो गया है, लेकिन उसके बाद की परेशानी है क्या? उसके बाद भाई साहब अभी तक हमारे कने कोई पैसा नहीं। 500 रुपये कमा के लाए थे, उसी में जो करा है, अगर नहीं अब करा के मालिक के पास अब यहाँ आया हूँ मैं इतनी दूर पैसों के लिए। उन घर के से गलियों में को निकल के निकल के बचा के आ रहा हूँ जो करके। तो मैंने अब यहाँ से पैसे के, मैंने मालिक से पैसे ले तो कुछ बच्चों के लिए सामान लेके पहुँचूँ। बच्चे परेशान हैं, भूखे प्यासे पड़े हैं, ना काम है ना रोज़गार है। जब घर से बाहर नहीं निकलने देंगे तो हम क्या खाएंगे, कैसे खाएंगे, कहाँ रहेंगे? ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको बच्चे कह रहे हैं तुम घर से भाग जाओ, तुम घर से भाग जाओ। हम घर से भाग जाएं तो बच्चों को कौन देखे, क्या करें? डर है, डर के रह रहे हैं। वैसा पढ़ लिया है तो गोला में को भाग जा रहे हैं रात को निकल के। उनने कहीं ऐसा ना हो इधर को आ जाएँ, ये ना हो जाए। 3 दिन तो भाई साहब हम सोए नहीं हैं ढंग से।
3 दिन तो सोए नहीं है। अब आके थोड़ा सा मिला है तो रात जाके घर में सोए, तो अब घर में आके बच्चों को ना ये नहीं है वो नहीं है, तो अब मालिक को फ़ोन करा है। मालिक ने कहा चलो आ जाओ तुम जैसे तैसे, तो अब मैं मालिक के पास जा रहा हूँ पैसों के लिए। अब वो पैसे देंगे, अब ये पता नहीं कब तक का बवाल है क्या है, अब मालिक कितने पैसे देगा क्या। 7वां दिन है कर हाँ 7वां दिन है जी। सर काफ़ी लोग मैं तो हूँ भाई साहब, मेरे साथ जाने कितने और परेशान हैं। और जिन घरों में समझ लो किसी घर में तो बेचारों के चूल्हा भी नहीं है, कोई कमाने वाला है, औरतें हैं जो काम में बर्तन झाड़ू दूसरे का करके आती हैं तो वहाँ से ला के खाती हैं। जब वो दूसरे के घर पे जाने का मौका ही नहीं मिलेगा तो कैसे लाएंगी, वो कैसे खाएंगी। उनका भी उस क्षेत्र में पशु भी होंगे, मुर्गियाँ भी होंगी, गाय भैंस भी होंगी, सब है भैया। के चारे वारे का कैसे? चारा भूखे मर रहे हैं, जानवरों को छोड़ दिए हैं। कुछ जानवर जिनके घोड़े खच्चर हैं उन्होंने तो घोड़े जगह छोड़ दिए हैं, और जिनके लोग यहाँ से चले भी गए। घर छोड़ के मर्द लड़के जितने हैं हटा दिए गए हैं। नाबालिग बच्चों को घेरा जा रहा है, उनको घेरा जा रहा है, भाई इनको लाओ उनको लाओ। ये नाबालिग उनसे इनसे पथराव कराया, ये कराया, सुनने में आ रही है। हमें नहीं पता कौन क्या कर रहा है। आप उस पत्थरबाजी में नहीं? बिल्कुल नहीं साहब, हमें तो काम पे से आया था, काम पे से आके हाथ धो रहा था। जो ये बवाल इस समय बलबा हुआ कहाँ थे आप? हम अपने घर में थे, क्योंकि घर में आ गए, हाथ वाथ धो रहा था मैं। जो पता लगा थाने पे गोली चल रही है, आग लग रही है और ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है, तो घर से निकल के देखा तो पब्लिक भाग रही, तो अब घर से बाहर निकलने की कहाँ हो रही है, जब ही घर में पैक हो गए भाई साहब। इससे अलावा हमने कुछ नहीं वो नहीं करा है। अब ये बताइए कब तक का है ये करनी। अगर आप सरकारी उससे हैं तो आप हमें इतना तो बता दीजिए कैसे। सुनिए हमारा काम है जनता की आवाज़ को लोगों के समक्ष रखना। आप जो है वहाँ से आए हैं, आप यहाँ पर जो है अपने बच्चों के लिए पैसे बता रहे हैं कि आप यहाँ पर जो है पैसों के जुगाड़ में आए हैं। आपके पास 500 रुपये थे उस वक्त जिस वक्त कर्फ्यू लगा। आज 7वां दिन है तो 500 रुपये कब तक चले होंगे? क्या बता तो रहे हैं, सामान खरीद लिया, घर में कुछ आटा रहता है, चावल लेते हैं, चावल उबाले, चावल उबाल के यकीन मानना चटनी पीस के घर के अंदर चटनी खाइए। हैं कभी ऐसा नहीं, कभी दाल तो आई जाती, ये आया था। अब बच्चों के दूध में पैसे ख़त्म हो गए, कुछ नहीं मंगाया हमने सिवा बच्चों के पैसों के लिए कितने लोगों को फ़ोन किया आप? हैं पैसों के लिए कितने लोगों को फ़ोन? मैंने 3-4 जनों को फ़ोन कर लिया। क्या बोले वो? हैं जो जहाँ से मैंने भैया हमारे करने तो है नहीं, हो तो कहीं आगे देख लो, टोनी भाई है भाई साहब, आगे देख लो उनके पास होंगे। मैंने अपने लड़के को फ़ोन किया तो लड़का भी कह रिया पापा मैं नहीं आ सकता, हैं वो भी कह रिया नहीं आ सकता पापा मैंने बेटा कुछ बोला कोई ATM या कुछ चल लिया हो तो मैं किसी से सिफारिश करके कुछ तुम्हारा भिजवा भी दूँ। तो मैंने कोई नहीं बेटा तुम भी सही रहो, बोले सही है। मैंने हाँ बच्चे की तो खबर आई है और ना सही हूँ मैंने बेटा वहीं रहना, कोई वो नहीं है, मैं अपने घर नहीं अब निकला हूँ। जिसका काम करके आया था उसके काम के लिए फिर निकला हूँ मैं, जबकि मेरे पैसे आ रहे हैं 1500 रुपये उस पर, तो वो पैसों को भी आनाकानी कर रहे हैं। अन्य भैया अभी है नहीं, जब काम चलेगा जब देंगे, काम पे आना जब आना, इस तरीके से उन्होंने कह दिया। अब एक दूसरे मालिक ने कहा अन्य भैया तो आ जा, 500 रुपये हैं मेरे पास ले जा तू, हैं अब मैंने जारी हूँ। अब आपने रोक लिया मुझे, अब बताइए क्या करें। चलिए खैर मेहरबानी। ये वो लोग हैं जो उस बलबे में शुमार नहीं है। ये बता रहे हैं कि जिस वक्त 8 फरवरी को पत्थरबाजी हुई, ये उस वक्त अपने घर में मौजूद थे। एक साधारण जीवन व्यतीत करने वाले ये व्यक्ति हैं, दिलशाद इनका नाम है। ये बता रहे हैं कि जिस वक्त कर्फ्यू की स्थिति बनी, घर के अंदर 500 रुपये थे, वो 500 रुपये भी खर्च हो गए हैं, दर दर भटक रहे हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। कई लोगों को कॉल कर चुके हैं, बता रहे हैं कि किसी को फ़ोन किया, वहाँ से किसी तरह से निकल के यहाँ पर आए। अभी कॉल कर रहा हूँ, कॉल नहीं उठ रही है मेरी, ये देखो। और अब से नहीं, मैं परसों रात से फ़ोन कर रहा हूँ, साहब मेरे कहने कोई पैसा नहीं है, मुझे पैसे दे दो, मुझे ऐसा कर दो। तो बोले भाई ये नहीं है, देखो कॉल लगा दी मैंने, कॉल कर रहा हूँ, कॉल नहीं उठ रही है मेरी। देखते रहना, पूरी कॉल जाएगी, कॉल नहीं उठा रहे हैं मेरी। इतना परेशान कर रखा है। कंडीशन में क्या कहेंगे, कैसे ज़िंदगी चलेगी? अभी 7 दिन के लिए मरने के बराबर हो गया। या तो यही होगा यहाँ से छोड़ के कहीं ना जाए, बच्चों को भी छोड़ के कुछ ना कुछ करना पड़ जाएगा उल्टा सीधा, या तो जहर खाना पड़ जाएगा या किसी को जहर देना पड़ जाएगा। यही बात आई, बच्चों को भी जहर देना पड़ेगा और खुद को भी जहर खाना पड़ेगा। कब से रहते हैं आप? तो आज तक हमने मारा नहीं, चोटी नहीं मारी, कभी थाना पुलिस देखा नहीं। आज हमें ऐसे दिन देखने को मिल रहे हैं, करने के बाद हमारे साथ कुछ नहीं हो रहा है। नहीं उठा? हाँ नहीं उठा, देखो फ़ोन उठा, कहीं नहीं उठा। जिसको भी पैसे के लिए बोलते हैं वो कहता है कि आ जाओ, लेकिन फ़ोन नहीं उठा। हाँ फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। परेशानी बनी हुई? परेशानी भरपूर बनी हुई है भाई साहब, बस क्या बताएं आपको। किससे उम्मीद लगाते हो? किससे लगाएं, अपने अल्लाह से उम्मीद है। अल्लाह ताला जैसे है इस दुनिया में रखा है तो कम से कम 2 रोटी सकून की तो खान दे। मेहनत करके खा रहे हैं, जब भी नहीं मिल पा रही ढंग से, हैं। अब हम बड़े बड़े लोग हैं, बड़ी बड़ी बातें हैं, किसी से कहें, किसी से भीख मांग के तो खा नहीं सकते। काम ही करके खाया है, ना कभी भीख मांगी है और ना कभी मांगने की हिम्मत है। तो ऐसा आदमी क्या करेगा बताइए। किसी उसमें कहीं भी कोई किरण नहीं नज़र नहीं आ रही है
किसी से कह रहे हैं तो मोहल्ले पड़ोस में भी उन्हें भैया हमें तो खुद इतनी वो पड़ रही है। पहले लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन में कम से कम इतना तो था, बड़े लोगों ने इमदाद करी तो कुछ ना कुछ राशन भेज दिया या पानी भेज दिया कुछ है। ऐसी वो करते करते हमें कोई वो नहीं मिल रहा। आज के दौर में तो कोई सुनने वाला ही नहीं है हमें। अब ये क्या करें, कहाँ जाएं? बस भाई साहब मुझे इतना ही कहना है, कुछ हम लोगों के लिए इतनी वो कराइए, जहाँ से छूट कराइए हमें, जो हम लोग गरीब आदमी कुछ कमा के अपना खा सकें या काम पे अपने जा सकें। हमें अगर 2 जने घर से निकल रहे हैं तो समझ लो डर के दायरे में निकल रहे हैं और बड़ी मुश्किलों में घर में घुस रहे हैं। कैसे आए, छुप छुप कर निकल रहे हैं, छुप छुप कर सौदा ला रहे हैं। लाइन पार जाना पड़ लिया है हमें, इतनी दूर जा रहे हैं। जो घर के अंदर दुकानें हैं थी वो सबके राशन सब कुछ खत्म हो गया। उन्हें ऐसा ना हो उधार मांग ले, उधार मांग ले, उधार भी नहीं मिल रहा हो। उधार भी नहीं मिल रहा भाई साहब। घर की दुकानें, मोहल्ले की दुकानें हैं तो मोहल्ले में दुकानें होती हैं तो घर में मोहल्ले में पड़ोस में उधार मिल जाता है। उन्हें चलो काम चलेगा दे देगा, काम चलेगा। नहीं तो ऐसा है ही नहीं, उन्हें भैया है ही नहीं तो कहाँ से देंगे, सीधा मना कर दे रहे हैं। तो जब बात ही कहाँ से आ गई, कौन अपना पर आया रखा है, सबको अपनी अपनी पड़ रही है। अब गरीब आदमी जिसके घर में चूल्हा नहीं जल लिया वो क्या करेगा, भीख मांग रहा है, भीख भी नहीं मिल रहा है। ये सर क्या करे। कोरोना काल आया था उसमें कम से कम इमदाद आई, लोगों से खाना आया, वो आया, उसमें खाने को मिल गया। इतना टाइम लगाया, थोड़ा बहुत उसने चलो भाई गरीब ने से लिया। अब ये भी बताया जा रहा है कि पुलिस प्रशासन द्वारा जो है कुछ चीजें मुहैया कराई जा रही हैं, जैसे दूध हो या ये सारी नहीं सर, कोई कुछ वीडियो वायरल भी हो रही है। हमें ऐसा कुछ नहीं मिला है। आप तक नहीं पहुंचा? हम तक कुछ नहीं पहुंचा। कहाँ जाएंगे भाई साहब ये बताइए आप, ऐसी थोड़ी है। ज़िंदगी ख़राब हो गई है। हमारी 3 बेटी है भाई साहब, छोटी छोटी। इन बेटियों को नहीं हिलाऊंगा तो कहाँ से किसके लिए? बेटी पापा ये ला दो, पापा चीज़ दिला दो, पापा। अब बच्चे सिर हो रहे हैं। आप बता रहे हैं कि आपके पास उस वक्त 500 रुपए थे जब कर्फ्यू लगा। जब वो 500 रुपए खत्म हो गए, जब बच्चों ने कहा कि पापा सामान लेके आओ, तब दिल पे क्या भी? 5 दिन में खाली दूध और चीनी पत्ती में ही ख़त्म हो गए हैं वो पैसे, बाकी कुछ नहीं लिया है। घर में आटा और चावल थे, कंट्रोल का आटा, चावल और आटा वो पिसवा लेते हैं हम, थोड़ा थोड़ा वो कर लेते हैं। तो वो था, उसी से अपना गुजारा चल रहा है। लेकिन बच्चों का दूध तो चाहिए ही चाहिए है हम लोगों को। दूध नहीं मिल पा रहा, ना हमें दूध मिल रहा है ना चीनी मिल रही है। हम क्या करेंगे, कहाँ से? ये जो सामान दुकान का है वो दुकान से मिला। सरकार ने हमें थोड़ा सा चावल दे दिया, वो दे दिया, तो इकट्ठा कर लेते हैं, उसे पिसा लेते हैं, खा लेते हैं। तो उससे ही हमारा गुजारा नहीं होगा। ये बच्चे हैं, इनको दूध चाहिए, इनको पढ़ाई चाहिए, हैं सारी बातें। किसी को नहीं। साहब कोई दिन ऐसा भी गुजरा है, जैसे आप बता रहे हैं 7वां दिन है आज, कोई दिन फाके का तो नहीं गुजरा? भाई साहब 2 दिन फाके काट दिए उसमें। अभी जब तो घर से निकला हूँ, फ़ोन पे फ़ोन कर। 2 दिन फाके से रहे? 2 दिन बच्चे भी? हाँ जी, 2 दिन से बच्चों को मेरे दूध नहीं मिला है। इतना परेशान हूँ मैं, क्या बताऊँ। बस दिल कर रहा है जान दे दूँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। काम करने के बाद पैसा जो यानी जो मिला उनने भाई जितना करो उतना ले लो, बाकी नहीं है। कहाँ से दिया जाएगा, कैसे क्या करा जाएगा? हम तो किसी का कहीं के भी आगे नहीं रहे, किसी के आगे भीख मांगने के भी नहीं है। कैसे मांगे? अल्लाह हमारी मदद करे बस। वही अल्लाह ने सब्र दे रखा है, बच्चों को सब्र दे दे के बैठा ले रहे हैं। उनने बेटे अभी ऐसा हो रहा है, पुलिस पकड़ के ले जा रही है, बेटा ऐसा हो रहा है। छोटी छोटी बेटियाँ हैं, इन बेटियों को के भविष्य में हम वो कर रहे हैं। बच्चे स्कूल जाते थे? जी बेटे, 2 बेटी हैं मेरी, दोनों स्कूल जा रही हैं। एक 4 साल की है, एक 6 साल की है। बच्चों से बात होती है, बच्चे क्या कहते हैं, पापा ये क्या हो रहा है? हाँ? बच्चों को समझाया, पापा बोले सारे बेटे बच्चा चीज़ मांग रहा है, बेटा बाहर पुलिस वाले खड़े हैं। उन्हें डरा डरा के कुछ वैसे समझा के ऐसी तरीके से वो कर रहे हैं। हम किसी उसमें भाई साहब इतना थोड़ी ज़रूरत से ज़्यादा परेशान हैं हम। अब बताओ वहाँ से। खैर हौसला रखिए, आप रोइए मत, क्योंकि ऐसा है ना आपके जज्बात बोल रहे हैं। 4 किलोमीटर चल के पैदल आ रहा हूँ भाई साहब मैं, पैसों के लिए कि बच्चों का किसी? हाँ 4 किलोमीटर भाई साहब पैदल चल के आ रहा हूँ। क्या बताऊँ कैसे आ रहा हूँ कैसे नहीं आ रहा हूँ। इसमें आप बनपुर पर रहते हैं? जी, बंगुलपुरा शहर मेन थाने से थोड़ा सी आ गए हैं। बस ऐसा नाकाबंदी कर रखी है, अब ना काम में जाने के ना कुछ करने के। अब बच्चों को तो चाहिए, बच्चा नहीं मानता है, बच्चे को नहीं पता कहाँ क्या हो रहा है। तो आपकी फैमिली वहीं है अभी? हैं? हाँ बच्चे हैं अपने वहीं, कहाँ जाएंगे? हमारा जब घर हो पैदा वहीं के, सारे काम हमारे वहीं के हैं, हम कहाँ जाएंगे? भाई सब क्या कहेंगे, जैसे विगत 8 फरवरी को ये इतना बड़ा बवाल हुआ, उसके बाद जो उपद्रवी थे उनको अरेस्ट भी किया? मैं तो सर आपके साथ हूँ। अमर उजाला, दैनिक जागरण, सब हम सेवा करते हैं, हम ही लाते हैं वहाँ से भर भरा के साथ हैं। मतलब ये जो मैं कौम का बाल्मीक हूँ, ये मोमडन है, हम मुस्लिम समाज के साथ हैं। अच्छा, यहाँ भाईचारा बना हुआ? बिल्कुल। कभी कभी कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ सर, मगर जो चंद लोग हैं ना जो गंदगी फैला रहे हैं उनसे नफरत है। और सर मैं आपके साथ हूँ, मेरा नाम निरंकार सिंह है, मैं नगर निगम में काम? जी। आपके ऊपर भी पत्थर? हाँ हाँ, वर्दी पहन रखी है मैंने, खड़ा हूँ आपके सामने।
हम भी तो पिटे हैं। चलिए खैर, एक बहुत बड़ी तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं। नगर निगम से हैं भैया और यहाँ पर जो है निरंकार जी रुके हैं और ये कह रहे हैं, एक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि 1947 के बाद से आज तक कभी भी यहाँ पर कोई ऐसा उपद्रव नहीं हुआ है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब प्रेम से रहते हैं। जो लोग गंदगी फैलाना चाहते हैं, मैं उनसे सिर्फ एक ही गुजारिश, सर इसे सही से लेना। मैं हाथ जोड़ के आपसे भी, क्या नाम है आपका? सलमान अली। आई लाइक यू, मोस्ट वेलकम। मैं यही कहूँगा कि हल्द्वानी से लेके, और हल्द्वानी नहीं पूरे समस्त भारत में कोई गंदगी ना फैलाएं, किसी भी प्रकार की, सबको जीने दें। आज इनके आंसुओं के बारे में आपने कहा, ये 4 किलोमीटर के बाद यहाँ रो रहे हैं। पैदल आए हैं, इनके पास 500 रुपए थे जब कर्फ्यू लगा। सर मैं वही कह रहा हूँ आपसे, मैं अल्लाह ताला क्या कहूँ आपसे, मैं आपको भी नमस्ते, आपका स्वागत है। बच्चों के लिए खाना नहीं है, खाना मैं भिजवा दूंगा। हाँ, मैं ये चाहता हूँ कि अमन और शांति रहे, बस है नहीं है। और जो लोग गंदगी फैला रहे हैं वो गंदगी ना फैलाएं। आप टीम के साथ वहां पर गए थे उस दिन 8 फरवरी को। जी जी। अच्छा, वहां पर एक्चुअल में हुआ क्या था? अरे सर हुआ क्या था, अब आप हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है और आपके कोई पत्थर मारना शुरू कर दे, क्या करोगे आप? क्या करोगे? जवाब दिया। हाँ तो क्या करेंगे आप भी फिर सीधे आप भी पत्थर मार। फिर तो वही तो है ना, उन लोगों से रिक्वेस्ट है, उन लोगों से नमन है, उनसे ये कहना है कि मेरे भाई कब जगोगे तुम? अबे हराम की ज़मीन में क्यों बसे हो? रजिस्ट्री खरीदो, है नहीं है? नगर निगम के कितने कर्मचारी घायल हुए होंगे? सर नगर निगम के कम से कम संख्या तो नहीं पता है मुझे, मगर सभी पिटे हैं। पुलिस कर्मियों के भी पत्थर? सब पिटे हैं, सब, है नहीं है। और मेरा सबको हाथ जोड़ के नमन है, भाईचारा रहो, गंदी बातें मत करो, अमन बनाए रखो, गंदी बातें मत करो, सबको जीने दो, जीने दो। ये वो चश्मदीद हैं, मैं आपको बता दूं, ये नगर निगम से हैं और ये दिलशाद हैं। दिलशाद इस तरफ से गुजर रहे थे तो इनसे बात करी, इन्होंने बताया है कि 4 दिन से जो है परेशान है, 2 दिन का फाका गुजार चुके हैं, घर के अंदर 3 बेटियां हैं और जिस वक्त पत्थरबाजों ने पत्थर चलाए उस समय इनके घर में सिर्फ 500 रुपए थे। वो 500 रुपए खर्च हो चुके, 4 किलोमीटर पैदल चलकर सिर्फ महज पैसे के लिए यहाँ पर आए हैं कि कोई पैसे दे दे और घर का गुजारा चल सके। लेकिन चश्मदीद हमारे साथ हैं जो नगर निगम की टीम के साथ 8 तारीख को वहाँ पर गए, वो बता रहे हैं और सवाल भी कर रहे हैं कि जब नगर निगम की टीम और पुलिस वहाँ पर गई, सामने से जब पत्थर आए तो जवाबी कार्रवाई में हमसे सवाल कर रहे हैं कि आप क्या करेंगे। नगर निगम की टीम का कहना है कि पत्थरबाजी हुई, उसके बाद जवाबी कार्रवाई में पत्थर मारे गए। लेकिन नगर निगम के जो टीम के चश्मदीद हैं उनका कहना यही है कि यहाँ पर अमन शुरू से अमन था, अभी आगे के लिए भी निवेदन कर रहे हैं। भारतवर्ष में समस्त भारतवासियों से भी कह रहे हैं कि अमन और चैन रहे, लेकिन परेशान सब हैं। जो उपद्रवी थे उन पर लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई भी हो रही है। अभी तक मैं आपको बता दूं 37 गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं, लेकिन जो लोग कर्फ्यू ग्रस्त क्षेत्रों में रह रहे हैं उनकी हालत, उनकी स्थिति इस तरह की है, उनके पास खाने को नहीं है, वो परेशान है। लेकिन ये एक समुदाय का मामला नहीं है, ये पुलिस और आम लोगों का मामला है। यहाँ के जो हिंदू मुस्लिम हैं वो लगातार कह रहे हैं कि हम भाईचारे से रहते हैं और हम भाईचारे से रहना चाहते हैं, सुकून रहे, अमन रहे, चैन रहे, अपील भी कर रहे हैं। तो चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा वीडियो को शेयर करें ताकि तस्वीरें आम जन लोगों तक भी जाएं और इस तरह का कोई कार्य ना करें। अगर कोई भी नगर निगम की टीम आती है, पुलिस प्रशासन आता है तो इस तरह का उपद्रव ना मचाएं और उनके साथ इस तरह का अभद्र व्यवहार ना करें, क्योंकि तस्वीरें बयां कर रही हैं 2-2 दिन के लोगों के घरों में फाके हैं। जिस वक्त कर्फ्यू लगा, आज 7वां दिन है, लोगों के घरों के अंदर पैसे नहीं है, परेशान है, 4-4 किलोमीटर पैदल चलकर पैसों के जुगाड़ में जा रहे हैं, लेकिन कहीं से भी कोई आशा और उम्मीद नहीं हो रही है। चलिए कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। आप इसी तरह से बने रहें और वीडियो को शेयर करें ताकि तस्वीरें आम जन लोगों तक जाएं।